Hello everyone. Welcome to a new market analysis video. Happy Teachers Day to all of you and to all of the respected teachers जिन लोगों ने अपनी नॉलेज शेयर की और हम सब लोग आज तक यहां बढ़ पाए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। फिलहाल मेरे पास आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो चलो बैंक निफ्टी पे सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, ठीक है। एंड बहुत अच्छा फॉल आया था मार्केट में, मार्केट जब शुरू हुआ था, और इस फॉल से मैंने बेनिफिट भी उठाया। मैंने लाइव ट्रेड वीडियो भी डाला था, तो मेड सम मनी आउट ऑफ दिस फॉल। बट अगेन देखो, मार्केट ने सपोर्ट लिया, बहुत रिग्रेस फॉल आया, फिर से संभाल लिया। मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल बिहेव कर रहा है। अभी ये स्ट्रक्चर डेफिनेटली बुलिश है, ये गैप अप ही खुलने वाला है। साइडवेज टू गैप अप खुलने की उम्मीद है, जैसा कि सिंगापुर निफ्टी बता रहा है। पता नहीं सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो लेट्स इग्नोर बैंक निफ्टी नहीं डिस्कस करते, ठीक है। बिगिनर्स को ट्रेड नहीं कर। बैंक निफ्टी में दिमाग लगाते हैं। अब बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ना गाइस, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर ये भी 50.5% गैप अप खुलता है, अगर ये भी 0.5% गैप अप खुलता है, मतलब यहां कहीं, तो इट विल बी अ शोल्डर, द सेकेंड शोल्डर ऑफ अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का शोल्डर बनेगा। एंड अगर इस जगह पे वो रिजेक्शन लेना स्टार्ट करता है, वी विल बी गेटिंग अ ग्रेट ट्रेड अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। तो मैं अभी आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहा था, अब मैं आपके लिए ठीक से बना देता हूं कि यू शुड हैव कीप एन आई इस ट्रेंड लाइन के लिए। अगर कल मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है, और देखते हैं, so this is the level that I'm talking about. So I will definitely not be trading बैंक निफ्टी। अगर यहां पे उठ के यहां था तो सपोर्ट अगेन ले सकता है स्ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के बाद मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हूं, या फिर बाय भी करना है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल जब मुझे मिलेगी ना, किस लेवल पे, मैं एग्जैक्टली 37,100 लेवल पे, जब 37,100 लेवल पे एक इतनी मजबूत ग्रीन कैंडल मिलेगी ना मेरे को, तो मैं लॉन्ग जाने की सोचूंगा। कहां तक? बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई तक। कहां है बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई? ये रहा बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई, ठीक है। काफी ज्यादा ऊपर है फिलहाल, तो देखा जाए तो काफी ज्यादा ऊपर है। इट इज राइट ना 37,674 ऑल टाइम हाई है, वो उसको टेस्ट करेगा। तो इफ आई वांट टू गो अहेड एंड चेक ऑल टाइम हाईज ऑफ बैंक निफ्टी, I will wait till 37,100 strong closing, then will go ahead and chase this target, जो हमें डेफिनेटली मिलेगा अगर मार्केट बुलिश जाता है तो। और अगर मार्केट सेकंड शोल्डर बना करके वापस आता है, इस ट्रेंड लाइन पे आता है ना, आता है, सपोर्ट लेता है, कुछ मत करना यार। जब इसको पावर के साथ तोड़ता है ना, गो शॉर्ट, यू कैन अचीव अ टारगेट टिल 36,200 एज वेल। पहला टारगेट, the first target would be this, the second target would be 36,200 first target, second target 36,400 first target. So just gave you the theory for both of the situations, okay. And if something else is happening, do not trade. Simple. Plan your trade and trade your plan, otherwise do not trade, okay. It's very simple. So बैंक निफ्टी हो गया यार, ठीक है। बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लिए। अब सबसे पहले ना उस पे आते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़े से स्विंग ट्रेड्स को डिस्कस कर लेते हैं। टॉकिंग अबाउट स्विंग ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड्स में पीवीआर, क्यों पीवीआर ना पिछले काफी समय से कंसोलिडेट हो गया है। मतलब कंसोलिडेट हो गया मतलब एक बहुत ही थिन रेंज में एक बहुत ही पावरफुल इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेड मिलेगा आप लोगों को जब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा। तो अभी इस कंसोलिडेशन को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कैसा दिखता है पता है? ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अगेन इट हैज टेकन सपोर्ट फ्रॉम इट्स डिमांड जोन, दिख रहा है आप लोगों को, डिमांड जोन से इसने सपोर्ट लिया और कंसोलिडेट हुआ है। अभी हमें मालूम चलेगा कि क्या होता है। तो एकदम 2 से 3 दिन अपन इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में निकलता है, और इंट्राडे वाले भी इस ट्रेड को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन है। एंड व्हेनेवर द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज एंड देन ब्रेकिंग आउट, लास्ट टाइम आपका लाल पैथ लैब में भी था, ट्यूसडे को आइशर मोटर में था, कितने अच्छे अच्छे ट्रेड मिले हम लोगों को। लास्ट वीक तो बहुत ही अच्छा था। तो पीवीआर फर्स्ट इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेड। सेकंड स्विंग ट्रेड आई विल गिव यू इज एसबीआई कार्ड्स। क्यों एसबीआई कार्ड? देखो एसबीआई कार्ड ना बहुत ही अच्छे जोन पे आके बैठा हुआ है। ये देखो, आपको समझ में आ रहा होगा सारे लोगों को देख करके कि दिस वाज अ जोन किसको बोलते हैं? जो लेवल पहले रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, फिर वो सपोर्ट प्रोवाइड करने लग गया। जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता वो सपोर्ट प्रोवाइड करने लग गया। जब इसने ब्रेकआउट दिया पावर के साथ, हाई वॉल्यूम था, यहां पे दिख सकता है आप लोगों को, हाई वॉल्यूम था। फिर से जब इसने सपोर्ट लिया, थोड़ा वॉल्यूम ड्रॉप हुआ। अभी देखोगे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा ही
ड्रॉप हुआ दिख रहा है। तो माइट बी ये एक इंडिकेशन है कि क्या पता ये लेवल संभाल ना पाए। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें इंट्राडे में भी टारगेट मिलेगा और स्विंग में भी हमको एक शॉर्ट टारगेट मिल सकता है डाउन साइड, ठीक है। और अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो डेफिनेटली वी शुड ट्राई फॉर ऑल टाइम, जो भी उसका ऑल टाइम हाई तो नहीं, जो उसका रिसेंट हाई है, 2 टारगेट हम इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रे पे आते हैं, दिस गोइंग टू बी फर्स्ट टारगेट एंड दिस वी कैन गो फॉर द सेकंड टारगेट। तो ये रहा एसबीआई कार्ड। दे भी हम, क्योंकि टारगेट्स काफी बड़े बड़े हैं तो इसको एक छोटे से स्विंग, 1 से 2 दिन का स्विंग भी बना सकते हैं और बना सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड है गाइस, ठीक है। मेरे को मालूम, मैं बता रहा हूँ स्विंग ट्रेड, स्विंग ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छी सिचुएशन है कि आई रियली लाइक दिस पैटर्न। विच पैटर्न? कि मार्केट ना कहीं पे आके सपोर्ट ले ले, एक बार एक तो डबल बॉटम बनाया, फिर एक बड़े स्केल पे आके ना उसको ब्रेक करके वापस आ जाए। एक इस टाइप का जो पैटर्न होता है ना गाइस, ये भले ही परफेक्ट हेड एंड इन्वर्टेड शोल्डर नहीं दिख रहा है, बट दिस इज एन एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न इफ इट ब्रेक्स आउट। नॉट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ब्रेक कल ही कर देगा, बट अगर कल ये करता है ना, तो अगर कल ये करता है तो ये अच्छा खासा हम लोगों को एक बुलिश ट्रेड देगा। इट इज, दिस थिंग इज कॉल्ड अ बियर ट्रैप। मार्केट ल्यूर करता है बियर्स को कि हमने शॉर्ट कर दिया, पावर के साथ कर लो, बट वापस से रीटेस्ट हो रहा है लेवल का। अगर ये स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होता है, एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज के आसपास है, अगर कल ये ऊपर क्लोजिंग दे देता है ना, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, अगर कल की कैंडल पे, कल की कैंडल यहीं कहीं खुल के ब्रेकआउट देती है गाइस, लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड ये चलेगा 7 से 10 दिन, 7 से 8 दिन, 10 दिन, 15, 20 दिन, 1 महीना चलेगा। अब डिपेंड करता है आपके पेशेंस लेवल पे कि आप क्या यहां तक होल्ड कर सकते हो, कि आप 821 तक होल्ड कर सकते हो, कि आप 799 तक होल्ड कर सकते हो, कि आप 928 तक होल्ड कर सकते हो। ये तो ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरा काम है आपको इंटीमेट करना। पुराने जितने स्विंग ट्रेड दिए थे उसकी भी रिपोर्ट डालूंगा, बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, तो गुड ट्रेड, राइट। तो ये हो गया पहला आपके लिए। इसी में आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा कल के दिन हमारे को, अगर बुलिश होता है कल के दिन, वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्केट आ रहा है, बट अगर होता है तो हम आरएसआई चेक करेंगे। सिर्फ इस महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक बहुत ही सुपर दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिख रहा है आप लोगों को? दिस इज कॉल्ड अ बुलिश डाइवर्जेंस ओवर हियर। You see there is a bullish divergence in Mahindra and Mahindra, and bullish divergence in a bullish market, very good, right? So good case। अगर हो सकता है अगर कल इंट्राडे काम करता है तो इंट्राडे वाले अपनी पोजीशन स्विंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर और फंड डाल के उसको फ्यूचर्स लॉट में ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं, बट थीटा डीके से बचना पड़ेगा, बट मैनेज हो जाएगा अगर मूवमेंट देता है तो। बहुत बॉटम पे बाय करेंगे 200 मूविंग एवरेज पे। गुड स्टॉक महिंद्रा महिंद्रा। अब ना एसबीआई की बात करते हैं। तो एसबीआई में क्या है, जस्ट 1 मिनट, मेरे को इंडिकेटर बंद कर दो। ओके, एसबीआई में क्या है, एसबीआई ना देखो बहुत ही सिंपल तरीके से इस मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है। देखो नहीं तोड़ पा रहा है, नहीं क्लोजिंग ही नहीं दे रहा है, नहीं दिया, आया नीचे भाग गया ऊपर, ये नहीं क्लोजिंग दे रहा है। और अगर दे देता है ना तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी दी हुई है मैंने यूट्यूब पे, ये आपको बहुत बढ़िया टारगेट देगा जब भी ब्रेक होगा, चाहे कल हो या परसों हो। तो एसबीआई कुड बी अ ग्रेट शॉर्ट ट्रेड। ये पैटर्न भी वैसे ही बना रहा है एक, कि नहीं ब्रेक कर पा रहा है, नहीं ब्रेक कर पा रहा है, गया तो भी सस्टेन नहीं कर पाया, फिर उसी लेवल पे रिजेक्शन ले लिया, एक हेड एंड शोल्डर डबल हेड इधर एक, और एक ऐसा पैटर्न बना रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना तो अगला सपोर्ट हमको 200 मूविंग एवरेज का मिलेगा। बिल्कुल सिंपल मूविंग एवरेज ट्रेड मैं आपको दे रहा हूं। दिस इज वन मूविंग एवरेज ट्रेड फॉर ऑल ऑफ यू हु लाइक्स मूविंग एवरेजेस। एसबीआई इज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर दैट, ठीक है। तो बढ़िया है। अब आगे जाते हैं, वी आर हैविंग टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में ना थोड़ा दूर से दिखा देता हूं, इस ट्रेंड लाइन पे वापस सपोर्ट लेने आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ना देखो ये लेवल को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, तो अगर कल मैं बोलता हूं अगर कल ये इसको पावर के साथ तोड़ देता है ना तो वी कैन गो फॉर अ बुलिश ट्रेड। अ टारगेट टिल 300 रुपीज वुड बी अ गुड टारगेट, बट इफ इट इज फेलिंग अगेन, ये सस्टेन नहीं कर पाता है ना, तो भाई मैं तो बोलता हूं इसको हम 293 के नीचे शॉर्ट भी कर सकते हैं। छोटा सा ट्रेंड लाइन, एक 1% का टारगेट हमको टाटा मोटर्स में मिलेगा। तो दिस अ स्मॉल इंट्राडे स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड है, सिंपल छोटा सा, ठीक है। जितने लोग को मोटर ऑटो इंडस्ट्री पसंद है, दे कैन ट्रेड इन दिस। नाउ व्हाट इज डाबर में क्या हो रहा है? देखो डाबर में फिर जो मेरा फेवरेट पैटर्न है कि मार्केट सपोर्ट लेता है, नीचे जाके वापस आके सपोर्ट लेता है। अगेन दिस इज अ ग्रेट बुलिश पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कमिंग लाइक दिस।
दिस ऑल्सो मीन्स दैट कल एफएमसीजी में पावर आता है तो डाबर कुड बी अ गुड बाय ट्रेड। सेल ट्रेड के लिए कुछ और देख लेना, मैंने बहुत सारे दिए हुए हैं। तो डाबर कुड बी अ गुड बाय ट्रेड क्योंकि ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। मैं बोलूंगा 1%, 1.5%, 2% के आसपास इंट्राडे डाबर में कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट स्टॉक की बात करते हैं। देखो ये तो मैं तो इसे ट्रेड करने वाला हूं अगर मेरे को मौका मिलता, अगर इस आए तो। मुझे बहुत पसंद है ये स्टॉक। ये स्टॉक ऐसा बहुत बार करता है, बढ़िया मूवमेंट देता है, फिर जाता है भाई कंसोलिडेशन के लिए। और जब ये स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है ना, तो मजा आ जाता है 1 से 2 दिन तक के लिए। इसको तो मैं बिल्कुल हो सकता है 2 दिन के लिए होल्ड कर लूं। वैसे तो इंट्राडे ट्रेड मैं आपको दूंगा, बट मैं इसको 2 दिन के लिए ट्रेड होल्ड करूंगा। ट्यूसडे को एग्जिट करूंगा, वो भी 12 बजे, वो भी मैं 11-12 बजे के आसपास एग्जिट करूंगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ भी काम करेगा। मैं तो यार फ्यूचर्स या ऑप्शन में लॉन्ग चला जाऊंगा इस पे। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक एज अ स्टॉक, एंड आई नो इट्स बिहेवियर। इट मैं दिखाता हूं आपको, देखो ना, जाएगा कंसोलिडेशन के लिए अच्छा ब्रेकआउट देगा, जाएगा कंसोलिडेशन के लिए अच्छा ब्रेकआउट देगा बहुत बार। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इधर देखो, देख रहा आप लोगों को सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन। अगेन इट्स गोइंग फॉर अ लॉन्ग बॉक्स कंसोलिडेशन, क्या ब्रेकआउट दिया नीचे, फिर क्या भागा। तो ये इसका नेचर है। तो बजाज फाइनेंस समथिंग आई वुड रिकमेंड एवरीवन कीप एन आई ऑन। बहुत कुछ दे दिया सीखने समझने के लिए। तो चलो, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। a lot to learn a lot to learn and okay, and I'm also trading futures and options in this cryptocurrency. Cryptocurrency भी मैं फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं। जल्दी वीडियो बना करके दिखाता हूं। 100x तक का मार्जिन मिल रहा है, मैं 25x तक का यूज कर रहा हूं। अपने यहाँ पे खत्म हो गया मार्जिन, बट यहाँ मिल रहा है, बताऊंगा कैसे मिल रहा है। तो ओके गाइस, सो दिस इज मार्केट एनालिसिस वीडियो। नीडलेस टू से, डोंट ट्रेड, डोंट रश टू ट्रेड 5 stocks at a time. Go for 1 stock at a time if you want to be a money making trader. Don't over trade. Only 1 trade or 2 trades maximum इंट्राडे करोगे तो एक ही दिन में जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, इसलिए ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स लॉस में होते हैं, और ज्यादातर स्विंग वाले आराम से पैसा कमाते हैं, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग नहीं करते ना स्विंग ट्रेडर्स। तो मैं बोलूंगा स्विंग ट्रेडर बनने की कोशिश करो। कैपिटल कम है, इंट्राडे करना कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, डिसिप्लिन रखो, 1 से 2 ट्रेड करो, दैट्स इट। तो दिस इज माय सजेशन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ऑलराइट, और हाँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी देना था। अगर आप लोगों का काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल काम चलना चाहिए। मैं फ्री में ऐसा एनालिसिस डालता हूं, डालते रहूंगा, और चीजें करूंगा, आपके लर्निंग वीडियोस भी लाऊंगा। बट अगर आप में से किसी को यार की और सपोर्ट चाहिए, जैसे कोई नया है, समझ नहीं आ रहा है कि यार थोड़ी और प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, या फिर आप एक्सपीरियंस होके भी लूज कर रहे हो बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी प्रॉब्लम, जल्दी एग्जिट कर देना, डर जाना, और बहुत सारे पुराने लॉसेस के कारण माइंड खराब हो जाता है, साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, तो मेरा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे 7 से। हम मंडे शाम तक रजिस्ट्रेशन बंद कर देते हैं, 1.5 महीने में एक बैच होता है मेरा। तो अगर चाहो तो 8130245100 पे कॉल लगा लो, boomingbull.com से नंबर लेकर के, एंड इन्फॉर्मेशन ले लो। और अगर यू आर डूइंग ऑलरेडी गुड इनफ बाय योर ओन, लर्निंग फ्रॉम फ्री रिसोर्सेज फ्रॉम यूट्यूब, मेरे चैनल से, दूसरे चैनल से, कोई जरूरत नहीं कोई कोर्स कर रही है आप। प्रैक्टिकल लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, मैं मुंह पे बोलता हूं। बट प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, आपको चाहिए, तो यू कैन कम, नो प्रॉब्लम। बट काम चल रहा है, यू कैन डेफिनेटली मेक मनी ऑन योर ओन। आई एम टेलिंग यू, मार्केट इज द बेस्ट टीचर्स, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, टीचर्स डे के दिन पे। ठीक है, तो चलो गाइस, आई होप यू हैव अ गुड वीक एंड हैप्पी ट्रेडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।